तो आज के मैच पे थोड़ी सी बात करते हैं जो पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स से खेला और फ़हीम, राना, बैन स्टोक्स, अशरफ की वजह से जीता। सिर्फ़ और सिर्फ उसका ही कमाल था कि हम ये जीत गए, क्योंकि जिस तरह से हमने बैटिंग की, पावर प्ले में इतना अच्छा स्टार्ट लिया। उसके बाद एक जो प्लेयर है जिसको हम 500 साल से कह रहे हैं कि निकाल दो निकाल दो निकाल दो, वो लाइबिलिटी है, लेकिन बार 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 वही प्लेयर जो है घूम फिर के टीम में आ जाता है। उसको लोग जो है अपना सेवियर, अपने मसीहा, पता नहीं क्या क्या, जो दिल चाहता है वो समझते हैं। आज भी जब उसको एंकर करना चाहिए था उसने एंकर नहीं किया, हमेशा की तरह। जब उसको सिर्फ विकेट पे खड़ा होना होता है वो विकेट पे खड़ा नहीं होगा, और जब विकेट पे खड़ा नहीं होना होता तब वो विकेट पे खड़ा हो जाता है, और फिर मैच वो भी हार जाते हैं। अच्छा, सीन क्या है? सीन ये है, तनवीर अहमद जो है, तनवीर अहमद ने बोला कि बाबर का नंबर 4 नहीं है इसलिए, और अगर पुराना बाबर होता तो वो जो था आराम से गेम खेल के बना लेता। तो भाई नया बाबर तो हमने देखा ही नहीं, नया बाबर कहाँ है? जेब से निकालूं नया बाबर? ये वही पुराना बाबर है, इसकी इतनी एबिलिटी पहले। अगर ये इतना बड़ा प्लेयर होता, पुराना बाबर, चलो यूएसए के मैच में तो पुराना बाबर होगा, उस वक्त भी इसने कुछ नहीं किया था। जिम्बाब्वे के मैच में तो पुराना बाबर होगा, तब भी इसने कुछ नहीं किया था। इंडिया से वो वर्ल्ड कप मैच हुआ था उसमें भी बाबर होगा, तब भी इसने कुछ नहीं किया था। 2022 का T20 वर्ल्ड कप उठा लो, जब भी इसने कुछ नहीं किया था। तो बात ये है, नंबर की बात तो करे ही नहीं। इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों के कैरियर्स ख़त्म हुए हैं। अब जब इस पे आई है तो इसके फैंस और ये इसके जो टट्टे हैं आके बातें करते हैं कि इसका नंबर अच्छा नहीं है, इसका ये अच्छा नहीं है, फलाना ढिमकाना। और दूसरी चीज़, मज़र अरशद की अब मुनाफ़त देखो। मज़र अरशद को एक बंदा कमेंट करके बोलता है कि भाई आप जो हैं बाबर आजम के अगेंस्ट में क्यों बात नहीं करते? तो मदर अरशद भाई जो हैं अपने फॉलोअर्स, अपने लाइक्स जो हैं कम ना हो जाएं, उसके चक्कर में बोलते हैं मुझे गालियाँ नहीं खानी। मतलब आप मुनाफिक रहोगे, मुनाफिक रह सकते हो आप, लेकिन आप जो हो सही बात के लिए जो है अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे कभी भी, क्योंकि आप तो मुनाफिक हुए ना। आप तो अपने लाइक्स कमेंट्स बचा रहे हो, आपको तो अपने लाइक्स चाहिए, आपको लाइक्स की फिक्र है। तो फिर लाइक्स की फिक्र हो, फिर आप क्रिकेट पे बात नहीं करो, आप क्रिकेट को छोड़ दो। आप कहीं और जाओ, आप दूसरी टीम्स की बात किया करो, फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात नहीं किया करो। आप स्टैट्स पे ध्यान दो, आप स्टैट्स पोस्ट करते रहो बस। क्योंकि आप एनालिस्ट जब बनने की बात करते हो ना, एनालिस्ट जो होता है न्यूट्रल होता है ना, वो ये देखता है कि मेरा फेवरेट प्लेयर कौन सा है, ना वो ये देखता है कि मुझे किसी को अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो इंतहाई कोई छोटी बात की है, और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पे रोल पे हैं भाई ये, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये लोग जो हैं ऐसी बातें करके लाइक्स गार्डनिंग करते हैं। लाइक्स मिल जाए हमें, इधर से लाइक्स मिल जाए, उधर से लाइक्स मिल जाए, बस हमें लाइक्स मिलते रहें, हम खुश रहेंगे। कोई इनका अपना वो नहीं होती, अपनी कोई सोच नहीं होती। जो इनको बोला जाता है, जो इनको फीड किया जाता है, जो इनको पता है कि मार्केट में हम जो बात करेंगे वो किस तरह उसका रिस्पॉन्स आएगा, ये उस तरह ही चलते हैं। इसी तरह तनवीर अहमद है, उससे पता है बाबर आजम के मैं उठाता रहूँगा उठाता रहूँगा उठाता रहूँगा, तो मेरे लाइक्स वगैरह आते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर इनका पाकिस्तान क्रिकेट से लेना देना होता तो ये ऐसे बैठ के बकचोदियाँ नहीं कर रहे होते, कुछ काम करते। क्रिकेट से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, इनको सिर्फ लाइक्स चाहिए। जब देखो, अबे भाई आज के मैच में तुझे बाबर की बात करने की जरूरत क्या थी कि उसका नंबर 4 है, उसका नंबर 6 है, उसका नंबर 8 है, जो भी नंबर था उस पर खेल कर देता ना भाई। तेरे पास तो प्लेटफॉर्म सेट था, तेरा तो गेम ही आज सिंगल डबल का था। तू तो खिलाई एज अ एंकर है, तू तो खुद बोलता है कि बाबर का गेम नहीं है, एज अ एंकर खेलने का गेम है। फिर बोलता है कि भाई मैं सिंगल सिंगल लूँ, वो क्या कहते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं कैसे करूँगा, फिर बाबर कैसे करेगा? बाबर पुराना वाला बाबर होता, पुराना वाला बाबर होता तो वो खेल जाता है। नए बाबर को तेज़ खेल खेल कर बोल के इसने जब भी शॉट मार दिया। ओ भाई, इसने पिछले ऑस्ट्रेलिया से जो लास्ट T20 मैच हुआ था तब तो कोई शॉट नहीं मारा। जब अपनी 50 की तरफ जा रहा था जब तो ये सिंगल सिंगल करने लग गया। इससे आखिरी 20 बॉल में बाउंड्री नहीं लगी थी। जब फ़हीम अशरफ डबल लेने के चक्कर में मुड़ा तो वो बाबर भाई क्या करते हैं, बाबर भाई खड़े हुए देख रहे हैं, नहीं 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 नहीं, क्यों? उसे पता था आखिरी के 3 बॉल रह गई, ये मेरी 50 रह जाएगी। वो अपनी 50 पे गए, उस वक्त तो वो डबल भी नहीं भागा। तो भाई ये बात ही नहीं किया करो कि बाबर का नंबर क्या है। बाबर की कैपेबिलिटी इतनी है, एबिलिटी इतनी है कि वो इतने ही खेल सकता है, इतना ही उसमें है। और सबसे बड़ी मजाक की बात है कि उसको एज अ स्पिन स्पेशलिस्ट प्लेयर के तौर पे खिला रहे हो आप। जो बंदा रोलेफ वेंडर मर्फ को नहीं खेल पा रहा, उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो दूसरे इंडिया के टॉप क्लास जो स्पिनर्स हैं, इफ़ वो हम उनके अगेंस्ट खेलते तो वो खेलता। अच्छा, अभी तो मोहम्मद मोहसिन भी खेलेगा अमेरिका के लिए, तब आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा है। मोहम्मद मोहसिन एक बहुत क्वालिटी बॉलर है, आज इंडिया के खिलाफ भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। ये पता नहीं कैसे पीसीबी ने मिस कर दिया कि इसको जाने दिया और इस पर मतलब कि इन्वेस्ट नहीं किया। हालांकि शाइन से भी खेला था, लेकिन मोहसिन ने अपना, ऑब्वियस सी बात है उसकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस थी, उसने देखा होगा उसके साथ कुछ हुआ होगा जब भी वो चला गया।
लेकिन बात यह है, एज अ स्पिन स्पेशलिस्ट आप किसको खिला रहे हो? बाबर आजम को। अरे भाई, अच्छा ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ पेस नहीं खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका जाएगा, उधर इससे कुछ नहीं होगा। स्पिनिंग पिचेस पे आएगा, स्पिन नहीं खेली जाएगी। और फिर भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि आगा सलमान ने क्या किया है। आगा सलमान का पहला वर्ल्ड कप मैच था, 8 बॉल पे 12 बनाए उसने भाई। और इंटेंट जो थी एटलीस्ट थी, तो लगता तो है कि कोई बैटिंग करने आया है। बाबर भाई तो पूरे इनिंग में स्ट्रगल करते हैं, और जब सिर्फ उनको खड़ा रहना था कि पावर हिटर्स जो हैं वो कुछ कर लेंगे, आप सिर्फ खड़े रहो, आप सिर्फ आपका जो काम था एंकर वो करो, आपसे वो नहीं हुआ। वो तो फ़हीम अशरफ का भला हो, वरना जो इतनी गालियाँ पड़नी थी ना, आज कुछ भी नहीं गालियाँ पड़ी, इतनी गालियाँ पड़नी थी। फ़हीम अशरफ ने बचा लिया। उसके जो पाँव हैं ना, वो धो धो के पीने चाहिए इनको। उसको इतना ट्रोल किया है, मुझ समय सब ने किया है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो था, उसको जो लेके आया, वो आया तो ऐसी था बिना किसी बात के, लेकिन उसने अपने आप को प्रूव किया है। एटलीस्ट वो अपने आप को इम्प्रूव करके आया। उसने अपने दिखाया कि भाई जो मेरे पे 10 साल पिछले लगाए गए, वो फाइनली अब जो है वो डिलीवर करने लग गए। हालांकि उससे बॉलिंग भी नहीं करवाते, उसको अंडर यूटिलाइज करते हैं, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छी, मतलब कि अपना जितना वो कर सकता है वो करता है, चाहे वो फील्डिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। और मोहम्मद नवाज़ को भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं यार, लेकिन नवाज़ को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, होपफुली वो आने वाले मैचेस में देगा। और मोहम्मद नवाज़ को भी अंडर यूटिलाइज ही कर रहे हैं आजकल जो है बॉलिंग वाइज। और बाकी शादाब रह गया, शादाब को तो भाई बैटिंग ऑलराउंडर था, आज मैच फंसा तो शादाब भाई खुद फंस गए। मतलब आपको पता है, क्लियर आउट ऑफ रिव्यू भी लेके जा रहे हो अपने साथ, आगे कोई क्रूशल मोमेंट आया था फिर लग गए थे। जब आपको पता है कि आपके बैट से लगे तो दफ़ा हो जाओ ना भाई। हर जगह कुदरत का निज़ाम थोड़ी चलेगा तुम्हारे सुसर का, तुम टीम में आ गए वही कुदरत का निज़ाम है हमारे लिए। तो कहने की बात ये, नीदरलैंड से आप इतनी मुश्किल से जीते हो। और एक दूसरी चीज़, उस्मान तारिक को क्यों नहीं खिला रहे? शाइन लंगड़े में क्या रखा है कि शाइन लंगड़े को ही खिलाना है भाई? वो बैटिंग ऐसी कर रहा था, वो बैटिंग में भी ढसवाने भी तुला हुआ था। वो तुक्के थे, लग गए, सबने तारीफ़ की, हमने भी तारीफ़ की, लेकिन भाई बार बार तुक्का नहीं होता। टीम्स जो है पढ़ के आती हैं, उन्हें पता है कि कौन सा प्लेयर किस पाँव की पड़ी हुई बॉल को मारता है, कौन सा प्लेयर स्पिन पे जो है पाँव पे बैठ के मारता है। बस 2 शॉट्स पे पूरी क्रिकेट नहीं खेल सकते आप। तो उस्मान तारिक को खिला लो भाई, घर लेकर जाओगे। अबरार अहमद को 2024 के वर्ल्ड कप में घर ले गए थे अपने, और अब उस्मान तारिक को लेके जाने के चक्कर में लगे हो। संभाल के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, क्या कोई नूर का हीरा है जो संभाल के रखा हुआ है? थोड़ी शर्म कर लो यार, थोड़ी क्रिकेट इंप्रूव करो भाई। हम सुबह 10 बजे एक आँख से यूँ करके देख रहे हैं वीकेंड वाले दिन, और पूरा दिन की जो है मट्टी पलीद हो गई सुबह उठने की वजह से, क्योंकि वीकेंड पे उठना नहीं होता भाई, सिंपल सी बात है। तो बाकी अब देखते हैं यूएसए से कैसे खेलते हैं। यूएसए ने भी आज बहुत अच्छी फाइट दी। बात वही है भाई, एक्सपीरियंस टीम जो होती है और बड़ी टीम जो होती है, वो जब बैकफुट पे आती है तो कम करती है। इंडिया एक अच्छी टीम है, ऑब्वियस बात है, उन्होंने कम किया। तो बाकी और एक चीज़ ये, जो इंडियंस फैन जो मैक्स और डाउट के उस पर इंस्टा पोस्ट पे जाके गालियाँ दे रहे हो, शर्म कर लो यार। हर तरफ से जलील होते हो, मतलब पैदा ही जलील होने हो क्या? लानत है भाई तुम लोगों पे तो यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट वीडियो में, और देखते रहिए, घंटा बजाते रहिए।